सीएम योगी आदित्यनाथ को दिन रात कोसते थे, दिन रात गाली देते थे। अब विधायकी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। पीएम मोदी के बारे में जमकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब बाकी उम्र सलाखों के पीछे बीतेगी। कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अखिलेश यादव के लाडले के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई सजा तो फूट फूट कर रोने लगे सपाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान कैसी है किसी से छिपी नहीं है। खुद अखिलेश यादव ने हाल ही में सदन के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बदसलूकी की थी, जिस पर सदन के अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, एक नेता समाजवादी पार्टी का ऐसे भी रहा जिसने जब जब जुबान खोली हमेशा उल्टा और गंदा ही बोला। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान, जो मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहने से लेकर अखिलेश यादव के सीएम रहने तक मंत्री रहे, मतलब चलती फिरती सरकार थे। 2014 के बाद से वो लगातार पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। 2017 में जब सत्ता गई तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी आदत में शुमार हो गया था। लेकिन यही आदत आजम खान के लिए सजा बन गई। पुराने बयान पर आजम खान के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है, जब आजम खान भी बेरोजगार हो गए थे और तो और अखिलेश यादव भी बेरोजगार थे, मतलब कि सत्ता में नहीं थे। उम्मीद थी कि यूपी की 80 में से ज्यादा सीटें जीत ली जाएं। इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिद्वंदी मायावती को भी साथ ले लिया था और पैर छुए जा रहे थे। बुआ का भतीजे को लेकर और भतीजे का बुआ को लेकर प्रेम देखने को मिल रहा था। माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि 2019 में यूपी में बीजेपी को पटकनी दे दी जाएगी और इसके लिए न सिर्फ नैतिकता बल्कि शब्दों की सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया। उसी दौर में आजम खान को भी लगा था कि इस बार तो नैया पार हो जाएगी, क्योंकि तब तक आजम खान पर बकरी चोरी से लेकर बिजली चोरी और जमीन चोरी से लेकर किताबों की चोरी तक कई मामले दर्ज हो चुके थे। तो चुनाव में प्रचार के दौरान आजम खान ने उस वक्त के डीएम को धमकी देते हुए कहा था, सब डटे रहो, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैयां हैं, तनखैयों से नहीं डरते। मायावती जी के फोटो देखे हैं, कैसे बड़े बड़े अफसर रूमाल लेकर जूते साफ कर रहे हैं, उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं से मायावती जी के जूते साफ कराऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। इस बयान के बाद जमकर बवाल हुआ था। आजम खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई अब जाकर पूरी हुई। जो आजम खान अपने बयानों पर इतराया करते थे, उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि आजम खान के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आजम खान पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अब आजम खान की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है, यानी कि चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर रहे थे, वो न सिर्फ बेरोजगार हुए, अब जेल की सलाखों के पीछे भी जाने वाले हैं। जबकि हाल ही में करीब 1.5 साल तक सब परिवार जेल की हवा पहले ही आजम खान खा चुके हैं। न सिर्फ खुद बल्कि पत्नी और बेटे के साथ जेल में रहे, कई मामलों का सामना करना पड़ा और अब भी ऐसे 87 मामले उन पर चल रहे हैं जिनमें कभी भी सजा हो सकती है। लेकिन जिस चुनावी दौर में आजम खान ने ये बोला था, उस लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि उम्मीद तो ये थी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चित कर देंगे। लेकिन 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, विपक्ष का बुरा हाल हो गया। एक एक चुनाव जीतने के लिए कसरत करने में जुटे हुए हैं। न लोकसभा का चुनाव जीत पाए, न 2022 का विधानसभा चुनाव जीत पाए, और तो और न पार्षदी हाथ लग रही है, न प्रधानी। यानी 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ का जादू कुछ ऐसा चला है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, सिर्फ भगवा ही लहराता नजर आता है। ऊपर से जो पुराने कर्मकांड किए थे, उसकी सजा नेताओं को भुगतनी पड़ रही है। आजम खान को इस सजा पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।